एक समय की बात है। महाराज अकबर बीरबल की किसी बात से बहुत नाराज हो जाते हैं और गुस्से में आकर बीरबल को दरबार से ही नहीं बल्कि राज्य से बाहर चले जाने का आदेश दे देते हैं। बीरबल भी महाराज के आदेश का पालन करते हुए राज्य से बाहर चले जाते हैं और वहीं पास ही स्थित एक दूसरे राज्य में जाकर बस जाते हैं। वहां वे अपनी पहचान बदलकर एक ब्राह्मण के रूप में वहां निवास करने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद जब महाराज का गुस्सा शांत होता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और बीरबल की याद उन्हें सताने लगती है, क्योंकि बीरबल महाराज अकबर के दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में थे और उनके बिना राजकाज का सारा काम सही तरीके से नहीं हो रहा था। बीरबल दरबार और राज्य के सभी समस्याओं का हल बड़े ही चतुराई से निकालते थे। बीरबल का समस्या को देखने और हल करने का तरीका सबसे अलग होता था, इसलिए महाराज को बीरबल दरबार के सभी दरबारियों में सबसे अधिक प्रिय थे। कुछ दिन और बीतने के बाद जब महाराज अकबर को बीरबल की और अधिक याद आने लगती है तो वह कुछ सिपाहियों को बीरबल की खोज करने के लिए भेजते हैं, लेकिन पूरे राज्य में तलाश करने के बाद भी सिपाहियों को बीरबल नहीं मिलते हैं। इसके बाद महाराज अकबर बीरबल की कई महीनों तक राज्य से सटे अन्य राज्यों में भी खोज करवाते हैं, लेकिन फिर भी इसका कोई लाभ उन्हें नहीं मिल पाता और वे बीरबल को ढूंढ नहीं पाते हैं। अंत में महाराज ने एक योजना बनाई। महाराज अच्छे से जानते थे कि बीरबल अपनी पहचान भले ही छुपा ले, लेकिन अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से किसी को भी उनकी समस्या के समाधान के लिए मदद अवश्य करेंगे। महाराज ने अपने राज्य और आसपास के राज्यों में एक घोषणा करवाई जो एक सवाल थी लेकिन एक पहेली के जैसे थी, और इस पहेली का हल जो भी करता महाराज उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में देते। उनकी पहेली कुछ इस प्रकार से थी, जो भी व्यक्ति मेरे पास आधी धूप और आधी छांव में रहते हुए आएगा उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। अब हर कोई महाराज के पास आधी धूप और आधी छांव में रहकर जाने का उपाय सोचने लगा और देखते ही देखते महाराज द्वारा की गई घोषणा आग की तरह चारों तरफ फैल गई और घोषणा की खबर फैलते फैलते बीरबल तक पहुंच ही गई। बीरबल महाराज के सवाल जवाब भी समझ चुके थे। उन्होंने एक अत्यंत ही गरीब व्यक्ति को महाराज द्वारा कराए गए घोषणा का हल बताकर उसे महाराज अकबर के दरबार में भेज दिया और उस गरीब व्यक्ति से बीरबल ने कहा कि तुम अपने सर पर एक चारपाई रखकर महाराज अकबर के दरबार में जाना। उस गरीब व्यक्ति ने भी वैसा ही किया जैसा बीरबल ने बताया था। गरीब व्यक्ति महाराज के दरबार में अपने सर पर चारपाई रखकर चला जाता है और वहां पहुंचकर उनसे कहता है, हुजूर, मैं आपके पास आधी धूप और आधी छांव में रहकर आया हूं। अगर मेरा जवाब सही है तो महाराज कृपया मुझे मेरा इनाम देने का कष्ट करे। महाराज उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि तुम्हें इस पहेली का उत्तर किसने दिया है? गरीब व्यक्ति उनसे कहता है, महाराज, हमारे राज्य में कुछ महीनों पहले ही एक ब्राह्मण रहने आए हैं जो कि बहुत चतुर और दयालु हैं। उन्होंने ही मुझे आपके द्वारा पूछे गए पहेली का जवाब बताकर आपसे इनाम लेने भेजा है। महाराज उसकी बातों सुनकर बहुत खुश हुए और समझ गए कि वह ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि बीरबल ही है। महाराज अकबर तुरंत सिपाहियों को उस गरीब व्यक्ति के राज्य में जाकर उस ब्राह्मण को आदर के साथ लाने का आदेश देते हैं और उस गरीब व्यक्ति को इनाम के 1000 सोने के सिक्के देकर उसे वहां से विदा कर देते हैं। गरीब व्यक्ति महाराज से इनाम पाकर बहुत खुशी के साथ दरबार से चला जाता है और इस प्रकार बीरबल के कारण उस गरीब व्यक्ति का जीवन ही पूरी तरह से बदल जाता है। बीरबल के पास महाराज का संदेश लेकर सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। बीरबल ही महाराज का संदेश पाकर तुरंत दरबार में हाजिर हो जाते हैं। महाराज अकबर और सभी दरबारी बीरबल को देखकर बहुत खुश होते हैं। फ्रेंड्स, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, हमें हमेशा प्रसन्न रहने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए और दूसरों की मदद करने में कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख हमारी सोच पर निर्भर करता है, ना कि परिस्थितियों पर। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर प्रतिदिन एक वीडियो पोस्ट करता हूँ। हमेशा एक नई और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर जल्द आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।